हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिसका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है और इसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है वेलिंग द कैट। वेलिंग यानी कि घंटी बांधना, द कैट यानी बिल्ली को घंटी बांधना। वंस यानी कि एक बार, देयर वाज आ शॉप एक दुकान थी, एक बार एक दुकान थी। विच यानी जो, वाज यानी था, फुल ऑफ माइस यानी कि चूहों से भरा। माउस का बहुवचन होता है माइस। द माइस निबल्ड एट ऑल द थिंग्स इन द शॉप। द माइस यानी चूहे, निबल्ड यानी कि कुतर देते थे, एट ऑल द थिंग्स यानी कि सभी चीज़ों को, इन द शॉप यानी कि दुकान में। चूहे दुकान में सभी चीज़ों को कुतर देते थे। एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, वेंट यानी कि गया, टू वेस्ट यानी खराब यानी कि सब कुछ खराब हो गया। बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, ऑफ माइस यानी चूहों के, सब कुछ खराब हो गया चूहों के कारण। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि सब कुछ चूहों के वजह से या चूहों के कारण खराब हो गया। फाइनली यानी अंततः, द ग्रोसर यानी दुकानदार, वाज फेड अप यानी कि परेशान हो उठा, विथ द मेनेस यानी कि उस परेशानी से, यानी कि अंततः दुकानदार परेशानी से परेशान हो उठा। एंड डिसाइडेड और फैसला किया, टू ब्राइंग कि लेकर आएगा, इन आ बिग फैट कैट एक बड़ी मोटी बिल्ली, यानी कि उसने एक बड़ी मोटी बिल्ली लाने का फैसला किया। सून जल्द ही, आफ्टर द कैट वाज ब्रॉट। सून आफ्टर यानी जल्द ही, इसके बाद, द कैट वाज ब्रॉट यानी कि जब बिल्ली को लाया गया। द माइस वेयर फ्राइटेंड। द माइस यानी चूहे, वेयर फ्राइटेंड यानी कि डर गए थे। दे हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टू डिस्कस द इशू। दे यानी वे, हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, हेल्ड यानी रखा, एन इमरजेंसी मीटिंग एक आपातकालीन सभा, टू डिस्कस यानी कि चर्चा करने के लिए, द इशू यानी कि इस परेशानी का, यानी कि इस परेशानी को चर्चा करने के लिए उन्होंने एक आपातकालीन सभा रखी। एज द मीटिंग वाज इन प्रोग्रेस, जैसे ही मीटिंग चल रहा था, आ यंग माउस सजेस्टेड एक छोटा चूहा सुझाव देता है। लेट अस टाई आ वेल अराउंड द कैट्स नेक। चलो, टाई यानी बांधते हैं, आ वेल यानी कि एक घंटी, अराउंड द कैट्स नेक यानी कि बिल्ली के गले में। चलो, बिल्ली के गले में एक घंटी बांधते हैं। सो दैट ताकि, वी वुड नो हमें पता चल सके, वी यानी हमें, वुड नो यानी पता चल सके, व्हेन द कैट अराइव्स। व्हेन यानी जब, द कैट यानी बिल्ली, अराइव्स यानी आए। द माइस रिजॉइस्ड यानी कि चूहे खुश हो गए, एज क्योंकि, दे थॉट उन्होंने सोचा, दैट कि, इट वाज आ गुड आइडिया कि यह एक अच्छा
विचार था, यानी कि वे खुश हो गए कि यह एक अच्छा विचार था। जस्ट देन, तभी, बिल्कुल तभी, एन ओल्ड वाइज माउस, एक बूढ़ा बुद्धिमान चूहा, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड आस्क्ड, और पूछा, बट, लेकिन, हु इज गोइंग टू वेल द कैट, लेकिन, हु यानी कौन, इज गोइंग यानी जा रहा है, टू वेल यानी कि घंटी बांधने, द कैट यानी कि उस बिल्ली को। सडनली यानी अचानक, ऑल द माइस, सभी चूहे, फेल साइलेंट, चुप हो गए। अचानक से सभी चूहे शांत हो गए या चुप हो गए। मोरल इसका है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि इट इज ईजी टू प्रपोज, यानी कि प्रस्ताव रखना आसान है। इम्पॉसिबल आइडियाज यानी कि असंभव विचारों का, यानी कि असंभव विचारों का प्रस्ताव रखना बहुत आसान है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।